नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे 5 जनवरी 2024 से रिलेटेड जो भी करंट फैक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर, और एक एक बिंदु को बड़े डिटेल से और पूरा संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो देखो, आज का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हाल ही में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया, और ये ऐसा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनने वाला उत्तर प्रदेश का पहला रेस्तरा है विद्यार्थियों। तो तेरता रेस्टोरेंट है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस टाइप का ये होने वाला है। इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और प्रयागराज का नाम आपने सुना ही है, गंगा यमुना सरस्वती का वहां पर संगम होता है विद्यार्थियों। और ये जो तेरहवां रेस्तरा है, इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थियों इसको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यानी कि तेरहवां रेस्तरा। ये फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट है ये वातानुकूलित होगा विद्यार्थियों, और इसे यूपीएसटीडीसी के द्वारा प्रबंधित किया गया है। यूपीएसटीडीसी आया चर्चा में, तो इसका पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1974 को हुई। कब हुई? 1974 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रखर मिश्रा जी है। कौन है? प्रखर मिश्रा जी है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश चर्चा में आ गया तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है, उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, देखो पहली बात तो ये सीमा किस किस के साथ साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश आप जान लीजिए मैप में, उत्तर प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, ये सारा उत्तर प्रदेश है। ध्यान, तो उत्तर प्रदेश देखो अपनी सीमा एक तो नेपाल के साथ सीमा लगाता है, तो इंटरनेशनल सीमा भी ये लगाता है। इसके अलावा स्टेट में किस किस के साथ सीमा लगा रहा है, तो अपनी सीमा लगा रहा है उत्तराखंड के साथ सीमा लगा रहा है, इधर देखिए बिहार के साथ लगा रहा है, झारखंड के साथ लगा रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और इधर हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, दिल्ली केंद्र शासित के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ थोड़ी बहुत साझा करता है, इधर उत्तराखंड के साथ साझा करता है। तो ये सारी इसकी सीमाएं हैं। इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ होती है विद्यार्थियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये इसकी जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से संबंधित है। अगर बात करें यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और इसी प्रकार बात करें यहाँ से लोकसभा सीटें कितनी जाती है, तो लोकसभा की सीटें भारत में सबसे ज्यादा अगर जाती है तो वो जाती है उत्तर प्रदेश से, और उनकी संख्या 80 है। कितनी है? 80 है। और राज्यसभा की सीटें भी भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जाती है, और उसकी संख्या कितनी है? 31। और विधानसभा की सीटें भी यहाँ सबसे ज्यादा है, 403। यहाँ विधान परिषद भी होता है, तो यहाँ सीटें हैं 100। यहाँ का राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य पक्षी सारस, राज्य वृक्ष अशोक, राज्य फूल पलास, और वाहन होता है यहाँ का राज्य वाहन यूपी। वर्तमान में यहाँ पे जिलों की संख्या 75। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें कि कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुरा खीरी जिले में पड़ता है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी वगैरह सब यही है। और कौन कौन से चर्चित स्थल है उत्तर प्रदेश में, तो आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा वगैरह सब यहाँ के। लोक नृत्य, चरकुला लोक नृत्य, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता, जोरा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। झील, कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, तो रामगढ़ ताल झील है, सूर्यताल झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, मोती झील वगैरह है। सीमा, ये 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ सीमा साझा करता है, ये मैंने बता ही दिया था अभी आपको। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बना, तो अयोध्या बना विद्यार्थियों। और अयोध्या में अभी 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होने वाला है, वो आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ का जो राज्य जलीय जीव है उसका नाम क्या? डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। थोड़े दिन पहले भी मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कई क्वेश्चन कवर किए हैं, जैसे अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। साथ ही में अयोध्या जो एयरपोर्ट है, जिसे विद्यार्थियों भगवान श्री राम के नाम पर जाना जाता था, लेकिन उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। और नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम उसका कर दिया गया है। देखिए, और फैक्ट बच जाते हैं, जैसे इसका प्राचीन नाम या पहले इसका किस नाम से जाना जाता था, तो इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और यहाँ की जो मुख्य भाषाएं हैं उसमें हिंदी आता है, उर्दू भी यहाँ पे काफी उसमें ली जाती है यूज। यहाँ का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, राज्य के चिन्ह मछली है। क्षेत्रफल जो के स्थान पे कौन सा नंबर? चौथा। जनसंख्या में इसका प्रथम नाम है। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ।
अगर बात करें यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी यहाँ की, तो सरोजिनी नायडू। ना केवल यहाँ की बल्कि पूरे भारत की ये तो पहली राज्यपाल थी। नरोना न्यूक्लियर पावर प्लांट यहीं है, देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, और देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व भी त्राई एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला फैक्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से पहला नंबर किसका आ गया विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर का, जहां पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। इसकी आधिकारिक शुरुआत 2 जनवरी 2024 से हो चुकी है। 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इन 18 प्रकार के जो विश्वकर्मा व्यक्ति होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना है, को पहचानना है विद्यार्थियों। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब जम्मू कश्मीर चर्चा में आ गया तो पहले देखो पूरा जम्मू कश्मीर पहले एक हुआ करता था, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर वाला पार्ट जम्मू कश्मीर है और बाकी ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये विद्यार्थी है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी होती लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, एक तो जम्मू है और एक श्रीनगर है। कौन सी, एक तो जम्मू और एक श्रीनगर, इसकी 2 राजधानियां होती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है उनको जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, ग्रीष्मकालीन श्रीनगर और शीतकालीन जम्मू। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी विद्यार्थी उपराज्यपाल शासन लगा हुआ है और यहाँ पर उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल नहीं होता। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम मनोज सिन्हा जी है। कौन है, मनोज सिन्हा है। और यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम गिरीश चंद्र मुर्मू है और गिरीश चंद्र मुर्मू को विद्यार्थियों 14 नंबर के क्या बना दिया गया है, के। देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताना विद्यार्थी। देखिए लोकसभा सीट यहाँ से 5, राज्यसभा सीट 4, विधानसभा की सीट 90 और 91 से लेकर 114 तक जो पीओ के क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है जम्मू कश्मीर होता है। और रजनीश ओसवाल भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले यहाँ पर पहले न्यायाधीश बने थे विद्यार्थियों। जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख झीलें जैसे डल झील पाई जाती है, बुलन झील पाई जाती है। नेशनल पार्क कौन से हैं, दच्चीगम नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ पर 5 है, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी। इसी प्रकार यहाँ पे चर्चित स्थलों में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे गुलमर्ग, वैष्णो देवी मंदिर, लोक नृत्य में रहू, दलहम, दर्रे कौन कौन से हैं, जोजिला, बनिहाल। जिलों की संख्या 20 है और विधानसभा सीट कितने हैं, ये तो हो गया विद्यार्थी, ये सारी बातें मैंने बता दिया। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में आप जानते ही हैं क्योंकि 5 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी। घोषणा ये की गई थी कि जम्मू कश्मीर को जो आर्टिकल 370 और 35 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है। न केवल विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य राज्य ना रहकर एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये सारी बातें थी विद्यार्थी उससे रिलेटेड। फिर उनको आधिकारिक रूप से घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। तो ये सब मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, कई बार स्टैटिक पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कब कब चर्चा में रहा, तो ये पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें विद्यार्थियों, ठीक है। अब अगला फैक्ट है कि हाल ही में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पानी की अहमियत समझने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया। तो दुनिया का पहला जो वाटर यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोली गई, यूपी में। और यूपी में भी कहाँ पर विद्यार्थियों, तो इस जगह का नाम याद रखना, हमीरपुर में। कहाँ पर, हमीरपुर में इस यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग की गई है। देखिए 500 गांवों तक जखनी मॉडल पहुंचाने की तैयारी है और जल्दी ही इसमें देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। और इस जल विश्वविद्यालय की पहल हमीरपुर जिले के रहने वाले और स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमा शंकर पांडे ने की है। तो ये कुछ पॉइंट है, स्टेट पॉइंट, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है आज का फैक्ट कि हाल ही में राजस्थान की जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसे कांग्रेस सरकार के द्वारा चालू की गई थी उसे केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय कर दिया गया। तो केंद्रीय आयुष्मान भारत विलय कार्यक्रम यानी कि जो आपके सामने लिखी हुई है ये योजना
कौन सी योजना है विद्यार्थियों? आयुष्मान भारत योजना, या इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। तो इस योजना में इसको मर्ज कर दिया गया है। मतलब ये सेंटर वाली है, ध्यान रखना। और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और पहले अभी कुछ समय पहले जब राजस्थान के इलेक्शन हुए तो उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। कांग्रेस ने जो योजना चला रखी थी वो चिरंजीवी योजना चला रखी थी विद्यार्थियों। कितनी? चिरंजीवी योजना चला रखी थी। अब इस योजना को इसी में मर्ज कर दिया गया। मतलब आयुष्मान भारत योजना के तहत राजस्थान के जो निवासी हैं उनको वही लाभ मिलेंगे जो चिरंजीवी योजना के तहत मिलते थे। तो चिरंजीवी योजना समाप्त नहीं हुई है, केवल इसका नाम चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं है। राजस्थान के जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए कि गहलोत सरकार ने ये किया था। अब भजनलाल जी, राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल जी है। तो भजनलाल जी भी वही कर कदमों पे चल रहे हैं जो अशोक गहलोत जी काम कर रहे थे। उन सभी योजनाओं के लिए उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था। अनाउंस ये किया था कि जितनी भी योजनाएं पहले कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी उन सभी योजनाओं को किसी भी प्रकार का उनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, जो जनता से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनमें। ठीक है, हालांकि सरकार चेंज होती है तो कुछ न कुछ चेंज तो करती है वो। देखिए, राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने यह घोषणा की है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक एकीकृत पहल बनाना है। एकीकृत योजना चिरंजीवी के मौजूदा लाभों को बनाए रखेगी जो निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगा, जिसमें 25 लाख का पर्याप्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। चिरंजीवी योजना कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू की गई। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों 23 सितंबर 2018 को, और इसके तहत 5 लाख का बीमा दिया जाता है। वैसे तो 5 लाख का दिया जाता है, लेकिन चिरंजीवी में विद्यार्थियों 25 लाख के बीमे की बात है तो 25 लाख का बीमा फिर दिया जाएगा राजस्थान वालों। ठीक है, अब राजस्थान स्टेट चर्चा में आ गया। तो राजस्थान स्टेट के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो आज राजस्थान के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इससे पहले राजस्थान देखो कब चर्चा में रहा था, तो जो अभी यहाँ के स्पीकर है विद्यार्थियों, वो स्पीकर किसको बनाया गया है? तो ये बना दिया गया वासुदेव देवनानी को, जब भी राजस्थान चर्चा में रहा था। इसके अलावा अभी यहाँ पर विद्यार्थियों एक सुधांश पंत है, उनको यहाँ का मुख्य सचिव बनाया गया। उस समय भी राजस्थान चर्चा में रहा। तो काफी बार राजस्थान इन दिनों में चर्चा में रह गया, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। बार बार एक ही टॉपिक को रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है। आप तो करिए विद्यार्थी, लेकिन यहाँ थोड़ा समय ज्यादा हो जाता है, इसलिए स्टैटिक पॉइंट जो एक दिन पढ़ा दिए जाते हैं उसके 2-3 दिन बाद में फिर वापस अगर चर्चा में रह जाता है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है विद्यार्थियों। अब आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी है। तो इनकी कंपनी को अभी ये प्राप्त हुआ है प्रमाणन। कौन सा? ICC प्लस प्रमाणन गुजरात में RIL की जामनगर जो रिफाइनरी है उस पर लागू होता है। जामनगर रिफाइनरी प्रति महीने 600 टन तक पायरोलिसिस तेल का उत्पादन कर सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़ा एकीकृत पेट्रोकेमिकल उत्पादक है, ध्यान रखना। इसके अलावा हाल ही में देखो, आपको पता होगा कि जो गुजरात है उसको भारत की पेट्रो कैपिटल, पेट्रो राजधानी का दर्जा भी दिया गया था, तब भी ये चर्चा में रहा था। आगे देखो, हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक जो व्हीकल आते हैं वो PLI मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी बन गई है विद्यार्थी। ये आपको कंपनी दिखाई दे रही है, ओला कंपनी के अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, बहुत सारे देखे होंगे आपने मार्केट में। तो ओला इलेक्ट्रिक पहली भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है जो सरकार की PLI यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्र है, जिसमें प्रति यूनिट 15,000 से लेकर 18,000 रुपए का संभावित लाभ है। ठीक है, अब ओला चर्चा में आ गया तो ओला के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट हम जान लेते हैं। ओला की स्थापना हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। और ओला के जो संस्थापक और CEO है वो कौन है? वो है भाविश अग्रवाल जी। कौन है? भाविश अग्रवाल, यही संस्थापक है और यही इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनमार्क की जो महारानी है मार्गरेट सेकंड ने 14 जनवरी 2024 को औपचारिक रूप से पद त्यागने की घोषणा कर दी है। तो ये जो महारानी है विद्यार्थियों, डेनमार्क की महारानी, इनका नाम मार्गरेट 2 है। तो ये अभी इन्होंने मतलब औपचारिक रूप से पद त्याग करने की घोषणा कर दी है, इसलिए चर्चा में रही है। 1972 में महारानी बनने के बाद 52 वर्ष इसने पूरे किए हैं। अब इनकी जगह पर इनके बेटे प्रिंस फ्रेडरिक उत्तराधिकारी होंगे और किसी भी औपचारिक ताजपोशी समारोह वगैरह का यहाँ पर आयोजन नहीं किया जाएगा। डेनमार्क देश चर्चा में आ गया तो ये आपको दिखाई दे रहा है येलो येलो वाला, ये है विद्यार्थियों डेनमार्क। ये क्या है? पूरा
डेनमार्क है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन होती है। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। और मुद्रा का नाम क्या है यहाँ के? डेनिस क्रोन। और सम्राट का नाम क्या विद्यार्थियों? तो प्रिंस फ्रेडरिक हो गए, लेकिन 14 जनवरी के बाद में होंगे। 14 जनवरी तक तो कौन है विद्यार्थी? 14 जनवरी तक तो मार्गरेट सेकंड ही है, ध्यान रखना। अब उसके बाद में फिर प्रिंस फ्रेडरिक आ जाएंगे। आगे है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की। तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसको शुरुआत किया गया विद्यार्थियों। अब हिमाचल प्रदेश में इस पहल के तहत लक्ष्य 21 से लेकर 45 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करना और राज्य सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य है। इसके तहत 100 किलोवाट से लेकर 500 किलोवाट तक क्षमता वाले एसपीपी यानी कि सौर ऊर्जा परियोजना स्थापना की जाएगी। अब हिमाचल प्रदेश चर्चा में आ गया, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो वाहन अक्षर होता है वो एचपी होता है। क्या होता है? एचपी। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। की राजधानी शिमला और धर्मशाला होती है, दो राजधानी है। वैसे ज्यादातर फेमस राजधानी शिमला ही है। और यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में सुखविंदर सिंह सक्कू है, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों कांग्रेस की सरकार है, इसलिए तो राजीव गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया। नाम क्या है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए राजीव गांधी जी का नाम रखा गया। अगर बीजेपी की होती तो बीजेपी के जो पूर्व नेता रहे हैं उन्हीं के नाम पर, या वर्तमान में जो कोई लीडर है तो उसके नाम पर योजना का नाम ज्यादातर आता है। ये सभी राजनीतिक दलों की पॉलिसी रहती है। यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। वर्तमान में यहाँ से लोकसभा की सीटें 4 जाती हैं, राज्यसभा की सीटें बात करें 3 जाती हैं, विधानसभा सीट यहाँ पे 68 है। राज्य पशु यहाँ का कस्तूरी मृग है, जिसे इमतिंदुआ भी कहते हैं। राज्य पक्षी मोनल विजन है, जिसे फेजेंट कहते हैं या पश्चिमी ट्रोगोपन कहते हैं। और राज्य वृक्ष है देवदार। और राज्य पुष्प क्या है? ब्रांस। वाहन अक्सर यहाँ का एचपी होता है, चर्चा कर ली हमने। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? मोहम्मद रफीक। और सीमा किस किस के साथ साझा करता है? तो इसको ये सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और चीन के साथ अपनी सीमा ये साझा करता है। जिले यहाँ पर 12 है। नेशनल पार्क कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, टिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। झीलें कौन कौन सी हैं? तो खजियार झील, पारासर झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील। दर्रे कौन कौन से हैं? कालीचो दर्रा, कुगती दर्रा। लोक नृत्य कौन कौन से? नाटी लोक नृत्य है, कड़ती लोक नृत्य है, घूगटी। चर्चित स्थल कौन कौन से? कसोली, धर्मशाला, मनाली। मुख्य भाषाएं कौन कौन सी? हिंदी, कांगड़ी, लाहौली यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। राज्य दिवस 15 अप्रैल को आता है विद्यार्थियों। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम सुखविंदर सिंह शुक्ल है, उनके द्वारा सपनों का संचय योजना भी लॉन्च की गई थी, जब भी हिमाचल प्रदेश चर्चा में था। आगे देखिए, हाल ही में भारत विश्व का सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना में शामिल हो गया। तो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है, उसमें भारत भी अब शामिल हो गया है, क्योंकि इसमें कई देश पहले से शामिल है विद्यार्थियों। तो देखिए सदस्य देश कौन कौन से इसके? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, चाइना। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया। इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, ये सब हो गए, ध्यान रखना। भारत सरकार ने SKAO यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेटरी में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये 1250 करोड़ रुपए की अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना है, ध्यान रखना। SKAO एक उपकरण नहीं बल्कि दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में साइटों पर हजारों टेलीस्कोप एंटेना का एक विशाल संग्रह है। ये एक साथ जुड़कर एकल विशाल दूरबीन सारणी का निर्माण करेंगे विद्यार्थियों। SKAO चर्चा में आया तो इसका पूरा नाम होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। रेडियो खगोल विज्ञान और समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है विद्यार्थियों। कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में है। देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है क्लाडाइन गे। इसका पूरा नाम क्या है? क्लाडाइन गे। इसने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। देखिए इस्तीफा देने के पीछे क्या कारण बताया जा रहा है, देख लेते हैं। इनके ऊपर साहित्य चोरी करने और यहूदियों के विरुद्ध में प्रतिक्रिया देने का आरोप है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने पद ग्रहण किया था विद्यार्थियों 1 जुलाई 2023 को। लगभग 6 महीने हुए विद्यार्थियों, लगभग 6 महीने का इनका कार्यकाल रहा है। तो इन्होंने 6 महीने तक हार्वर्ड
प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो कि इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो उसमें सबसे छोटा कार्यकाल है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा विद्यार्थियों? तो इस महिला का रहा, महिला ध्यान रखना पुरुष नहीं है, जो इसका नाम है क्लाडाइन गे। क्या नाम है? क्लाडाइन गे, ध्यान रखना। आगे देखिए, आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो ये है, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या विद्यार्थियों? चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो विद्यार्थियों, इसी मेहनत के साथ आप भी मेहनत कीजिए, एक दिन आपको भी सफलता अवश्य मिल जाएगी। थैंक यू मित्रों, आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।